ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे तपसी और लपसी की कहानी। तो चलिए सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि कोई भी पूजा या कथा के बाद तपसी या लपसी की कहानी सुनना चाहिए, क्योंकि ना सुनने से उसका जो फल है वो नष्ट हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था, परंतु लपसी रोजाना 1.25 सेर भोजन बनाकर, लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लिया करता था। एक दिन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगी। तपसी बोला कि मैं तो रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं तो रोज़ भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला अभी कुछ ही क्षण में कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपा कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह भगवान को लपसी का भोग लगाने जा रहा था। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन सबसे बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने चोरी की है। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कृपया करके आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवा के दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पूरा फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की भी कहानी सुनी जाती है। तो यह लपसी और तपसी की कहानी थी। तो आप भी सभी कथाओं के बाद लपसी और तपसी की कहानी ज़रूर सुनिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।